क्योंकि बहुत सारे मेरे ही मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे हेल्प की थी आसिफ़ा का हिजाब पहनने में, नमाज कैसे पढ़ते हैं वो सिखाने में। बहुत बार ऐसा होता था कि मैं घर में होती थी और मुझे अजान की आवाज़ आती थी और मेरा मन करता था कि मैं नमाज़ पढ़ूं। शालिनी के मॉम का कुछ बातें बताई, कुछ वीडियोस दिखाए, तो तब जो डाउट्स भी थे ना वो सब चले गए। जो हमारी ईपी थी वो मुझे कह देती थी कि भाई तू आसिफ़ा ही लग रही है, दूर से चलते हुए हमसे बात मत कर, दूर रहे। हाय, दिस इज सोनिया बलानी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड नाउ। सो आपका प्रोजेक्ट आया हुआ है द केरला स्टोरी। सबसे पहले तो जब आपके पास ये प्रोजेक्ट आया तो व्हाट वाज योर रिस्पॉन्स? एक एक्टर को हमेशा कुछ अच्छे कैरेक्टर्स करने का एक जो कहते हैं ना क्रेविंग, हंगर, वो होता है। तो मैंने जब आसिफ़ा का कैरेक्टर पढ़ा था तो मैं तो इंस्टेंटली कन्विंस्ड थी कि मुझे करना है ये प्रोजेक्ट, क्योंकि मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा वो रोल। या सो इट वाज अ गुड फीलिंग। ऑफ कोर्स आई नो, कंसिडरिंग द सब्जेक्ट, थोड़े सब लोग के एक वो इनहिबिशंस थे, प्लस बहुत ही डार्क कैरेक्टर था, तो मुझे पता था कि वो जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट रहने वाला है आसिफ़ा बनने का। बट दैट्स व्हाट मेक्स इट एक्साइटिंग, नो, एक्टिंग। या यस। जैसे कि आपने एक हद तक ट्राई किया है जो आपका कैरेक्टर है उसे, मतलब जो रियल था, जो भी कैरेक्टर उसे स्क्रीन पर मतलब रियल दिखाने के लिए। सो उसके लिए खुद को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करने के लिए क्या कुछ किया था आपने? बहुत सारी तैयारी लगी थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में आसिफ़ा डिफरेंट थी। पर्सन तो डिफरेंट थी, सोल डिफरेंट था, मेंटालिटी, थिंकिंग, वो सब तो था ही। जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था, जिस पे मैं आऊँगी, लेकिन जो बेसिक्स होते हैं, एक एक्सेंट, क्योंकि वो केरला की थी तो एक मलयाली एक्सेंट और मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, तो वो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा। क्योंकि आप बचपन से एक पर्टिकुलर एक्सेंट में बात कर रहे होते हो, तो उतना फ्लुएंट करना जो लोग बचपन से बोल रहे हैं वो बहुत चैलेंजिंग था। प्लस आई एम अ हिंदू, आसिफ़ा मुस्लिम है, तो वो हिजाब पहनना, मैं आपको झूठ नहीं बोल रही, बहुत बार ऐसा होता था कि मैं घर में होती थी और मुझे अजान की आवाज़ आती थी और मेरा मन करता था कि मैं नमाज़ पढ़ूं, क्योंकि हम लोग दरगाह गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। वो एक बॉडी लैंग्वेज, एक बिलीफ, वो सब कुछ चेंज करने के लिए मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट और काफ़ी लंबा जर्नी था सोनिया से आसिफ़ा बनने का। ये तो लुक्स की बात हो गई, फिर एक होता है कि आपको अपना पूरा सोल चेंज करना है, क्योंकि आसिफ़ा बहुत डार्क थी, आईसिस का पार्ट थी। तो अपने ही दोस्तों के साथ ऐसा कुछ करना और कन्विंसिंगली करना, क्योंकि आई हैड टू बिलीव कि वो सही है जो मैं कर रही हूँ, तो वो अपनी पूरी थिंकिंग और वो सब कुछ चेंज करना, उसके लिए ऑफ कोर्स काफ़ी प्रिपरेशन लगा। बहुत कुछ अंदर चेंज करना पड़ा, बहुत कुछ बाहर से चेंज करना पड़ा लुक वाइज। तो ऑफ कोर्स जर्नी तो था, चैलेंजिंग था। टॉपिक भी जो है द केरला स्टोरी की, ये भी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। और लाइक हाँ, जाहिर सी बात है, जब आपके पास प्रोजेक्ट आया होगा तो मन में कहीं ना कहीं कुछ डर रहा होगा। सो क्या बताना चाहेंगे आप, कैसा क्या कुछ आपने मेंटली खुद को प्रिपेयर किया, घर वालों को कन्विंस किया ये प्रोजेक्ट करने के? एक्चुअली जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो राइट, थोड़ा सा मुझे लगा था कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है कंट्रोवर्सी में चली जाएं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लूलेस थे, लेकिन फिर जब सुदीप्तो सर से बात हुई, जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, जब उन्होंने हमें कुछ पिक्चर्स दिखाई रियल लाइफ तीनों लड़कियों की, शालिनी के मॉम का कुछ बातें बताई, कुछ वीडियोस दिखाए, तो तब जो डाउट्स भी थे ना वो सब चले गए उसी मोमेंट में। क्योंकि मुझे लग रहा था अगर ये ट्रू स्टोरी है उन 3 लड़कियों की जिनके साथ ऐसा कुछ हो गया है, इतना बड़ा इंसिडेंट, तो मुझे लगा कि नहीं, ये आनी चाहिए स्टोरी दुनिया तक। तो वहाँ पे सारे डाउट्स हट गए थे और मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मुझे नहीं लगता कि मुझे उनसे परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दे नो आई एम एन एक्टर, और अगर उन्हें लगता है मुझे कुछ सही लग रहा है तो दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी, ऑलवेज। ओके। सो घर वालों से कैसा सपोर्ट मिला है फिल्म देखने के बाद? बहुत अच्छा है, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स मेरे घर वाले, क्योंकि अब मुझे काफ़ी साल मुंबई में हो गए हैं, डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये एक एक्टर का काम है, कैरेक्टर है और सोनिया अलग है। लेकिन आई एम ग्लैड एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि जब वो फिल्म देख रहे थे तो उन्होंने भी यही बोला कि फ़िल्म देखते वक्त कुछ सेकंड्स के लिए हम भूल गए थे कि ये सोनिया, और हमें बहुत गुस्सा आ रहा था तुझ पे कि ये क्या कर रही है अपने ही दोस्तों के साथ। तो बट दे आर वेरी सपोर्टिव, दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट माई एक्टिंग जर्नी। तो उन्होंने बहुत अच्छे से लिया। इनफैक्ट उन्होंने मेरे काम को बहुत अप्रिशिएट किया कि बेटा तुमने इतने कन्विक्शन से किया होगा, शायद तभी हम उस मोमेंट्स के लिए सोनिया को भूल गए और हमें आसिफ़ा दिख रही थी स्क्रीन पे। सो अगर रियल लाइफ की बात करें तो सोनिया आसिफा से कितना रिलेट करती है, या फिर अपने फ्रेंड्स के लिए जान निछावर करती है? बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती, 0% क्योंकि मैं मेरे फ्रेंड से, फैमिली से, सबसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। इनफैक्ट वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि
अदा, सिद्धि, योगिता, ये सब मेरे ऑफ स्क्रीन भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। तो फिर जब आप सेट पे आसिफा बन के जाते हो और आप उनके कुछ रोने वाले सीन्स देख रहे होते हो जहाँ वो रो रहे हैं, तो एज आसिफा तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन एज सोनिया जब मैं देखती थी कि तो मुझे लगता था कि हाँ कुछ तो है जो जो आसिफा ने ऐसा किया है, दैट दे आर गोइंग थ्रू दिस डिफ़िकल्ट जर्नी। तो मैं बिल्कुल रिलेट नहीं करती। आसिफा मुझसे हर तरह से, बी इट रिलीजन, बी इट एक्सेंट, बी इट इनसाइट इंग्लिश, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि थिंकिंग वाइज सब कुछ आसिफा का इट्स लाइक 100% डिफरेंट। मुझे कहीं पे भी कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं दिखी। इनफैक्ट वही सबसे बड़ा रीज़न था व्हाई आई वांटेड टू प्ले आसिफा। फिल्म में देखा गया है आसिफा ने अपने फ्रेंड्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, काफ़ी रोया भी है उनके दोस्तों ने। सो ऑफ स्क्रीन अगर मैं बात करूं तो अपने दोस्तों को देख आसिफा कितनी बार रोई थी? एज आसिफा तो मुझे कभी बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उस ड्यूरेशन में वो पूरा जो शूट का टाइम था, जो 1 महीना हम लोग ने शूट किया था, मैंने कभी बुरा फील नहीं किया। लेकिन बाद में जब मैंने एज सोनिया फिल्म देखी तब ऑफ कोर्स आई क्राइड। तब तो मुझे बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे थे जो बहुत इमोशनल थे, स्पेशली जहाँ पे स्पॉयलर्स दे रही हूँ, आप स्पॉयलर अलर्ट, जहाँ पे गीतू की डेड बॉडी दिखाई जाती है, गीतांजलि की, वो मोमेंट मेरे लिए बहुत इमोशनल था। जहाँ शालिनी अपनी मॉम से बात करती है, जो लास्ट के 5 मिनट्स में जो एक फ़ोन कट आता है शालिनी का अपनी मॉम के साथ, वहाँ आपको एक इट्स वेरी हार्ड हिटिंग। आपको हिट करता है कि क्या जर्नी हो गई उस लड़की की, वो क्या सोच के कॉलेज में गई थी और अब कैसे कहाँ पे आके रुक गई है। तो वो सब मोमेंट्स में मैं बहुत इमोशनल हुई थी। लेकिन एज आसिफा मुझे कभी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं ये सोच के ही गई थी कि मुझे पता है कि मैं सब सही कर रही हूँ एज आसिफा। ओके, सो सेट पे अगर बीटीएस मूवमेंट की बात करें तो कोई ऐसा मज़ेदार पल भी हुआ था या फिर खाली पूरी चीज़ें सब इमोशनली रहकर चले गई? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट्स थे जहाँ पे बहुत सारी बातें होती थी। कभी कभी मजाक में जो हमारी ईपी थी वो मुझे कह देती थी कि भाई तू आसिफा ही लग रही है, दूर से चलते हुए हमसे बात मत कर, दूर रहें। तो ये सब मजाक कभी कभी हो जाता था। और जबकि अदा और मैं दोनों ही शिवा भक्त हैं और मेरी कुछ लाइंस थी जो बहुत स्ट्रॉन्ग थी फिल्म में, तो 1-2 बार ऐसा भी होता था कि हमने शिवा स्रोतम साथ में पैकअप के बाद पढ़ा होता था, तो वो पूरा रिलीजन स्विच, तो बहुत सारे मज़ेदार मोमेंट्स थे। इसके अलावा प्रोड्यूसर्स सब लोग बहुत मजाक में बहुत सारी ऐसी बातें बोलते थे मुझे। बहुत बार ऐसी कुछ लाइंस उठा के पिक करके मेरी आसिफा की पूरा दिन मुझे छेड़ते रहते थे कि अच्छा ये अच्छा ये। तो बहुत सारे मोमेंट्स हैं ऐसे जो बहुत अच्छे। आसिफा का कैरेक्टर भी प्ले करना था, प्लस हिजाब भी पहना था और बहुत कुछ, मतलब पूरा रिलीजन के तौर पर, मतलब आपको बहुत सारे चेंजेस करने थे खुद में। सो आपको हेल्प किससे मिली, मतलब हिजाब पहनने में? और बाकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसे ही दिखाना पड़ता है, नमाज। मेरे कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स हैं तो दे ऑफ कोर्स हेल्प मी आउट। सेट पे भी बहुत सारे मुस्लिम्स थे। इनफैक्ट मैं वही बता रही हूँ कि ऐसा मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं जो इस फिल्म को उस चीज़ से लिंक कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जिनको ये फिल्म बहुत अच्छी लग रही है। बल्कि आइसिस और टेररिज्म ज़रूर मुझे लगता है वही एक चीज़ थी जिसके ये फिल्म अगेंस्ट है, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे मेरे ही मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे हेल्प की थी आसिफा का हिजाब पहनने में, नमाज कैसे पढ़ते हैं वो सिखाने में, और बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। ओके, अगर आपकी बात करें तो अब आने वाले टाइम में आप कैसे टाइप के कैरेक्टर्स करना चाहती हो? मुझे एक्शन रोल्स बहुत मन है करने का, क्योंकि आई एम गुड एट मार्शल आर्ट्स। मैं किक बॉक्सिंग सीख रही हूँ, तो क्योंकि मुझे लगता नहीं अभी तक बॉलीवुड में ऐसा कुछ बहुत चैलेंजिंग एक्शन रोल किसी फीमेल ओरिएंटेड वाला कुछ नहीं आया। तो दैट्स माय ड्रीम रोल। जैसा किल बिल था, उमा थर्मन ने किया था हॉलीवुड में, कुछ अगर वैसा हो तो वाओ, दैट वुड बी ग्रेट। या इसके अलावा अगर बात करें किस एक्टर के साथ अगर आपको स्क्रीन शेयर करना है, कोई क्या स्पेशल? मुझे सबसे ज़्यादा मन तो इरफान साहब के साथ था, बट अनफॉर्चुनेटली दैट ड्रीम हैज़ शैटर्ड। लेकिन हाँ, अभी करंट जो है उसमें से मुझे राजकुमार राव का काम काफ़ी पसंद है, रणबीर कपूर, इन दोनों में से किसी के साथ मे बी। सो ऑफ कोर्स अगर आप एक्ट्रेस की अगर आपको ख्वाहिश है अंदर की हाँ मुझे इनके साथ करना है, तो डायरेक्टर्स भी होंगे जिनके साथ आपको काम करना? बहुत सारे। मेरे सबसे फेवरेट राजकुमार ईरानी जो मुझे बहुत पसंद है, इम्तियाज़ अली बहुत पसंद है, अनुराग कश्यप बहुत पसंद है। इनमें से किसी के भी साथ मिलेगा तो इट विल बी लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। ओके, सो अगर आपकी बात करें तो जब आपने ये जर्नी स्टार्ट किया था और आज जो ये केरला स्टोरी करने के बाद आपका जो करियर ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है,
तो उसमें आप कितना चेंजेस देख रहे हो और आने वाले 6 महीने में आप खुद को और कितना इम्प्रूव करने वाले हो? मैं चेंजेस सिर्फ एक्टिंग टर्म्स में मुझे लगता है मैं वे करती हूँ कि मैंने कहाँ से शुरू किया था, तब मैं कैसे परफॉर्म करती थी, आज मैं कैसे परफॉर्म करती हूँ। बाकी जो सब लोग कहते हैं, जैसे मनोज वाजपेयी सर, वो मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो उनकी कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है मैं अपने दिमाग में रखती हूँ कि नंबर्स और ये सब चीज़ों पे फोकस मत करो, आप अपने काम पे फोकस करो, अपनी मेहनत पे फोकस करो। तो मुझे लगता है मुझे लगता है मैंने इम्प्रूव किया है, जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ से अब तक। मुझे लगता है कुछ नुआंस्ड परफॉर्मेंस है थोड़ा सा। जब पहले बहुत जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी, बारीकियाँ, वो बहुत एक्टिंग वर्कशॉप्स, बहुत टाइम तक मैं हॉलीवुड सिनेमा बॉलीवुड दोनों बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रही हूँ पिछले कुछ सालों से, तो इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। हाँ। सो फिटनेस पे कितना बिलीव करती हैं आप, और आप खुद की फिटनेस के लिए क्या कुछ? बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है फ़िटनेस जितना कि एक्टिंग पे ध्यान रखना ज़रूरी है, उतना ही एक्टर को फिज़िकली फ़िट रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ आप बहुत सारे ऐसे रोल्स होते हैं जिसके लिए आपको भागना है, एक्शन करना है, या कुछ भी 12-12, 14-14 घंटे हम लोग को शूट करना है। तो अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं हो तो आप, मुझे नहीं लगता कि एक्टर भी उतना अच्छा बन पाओगे। और फिटनेस के लिए मुझे तो हमेशा से बहुत ज़्यादा अवेकनिंग था कहीं ना कहीं। अगेन थैंक्स टू माय फैमिली। स्कूल में हमेशा से डांस, जिम में नहीं जाती, लेकिन बाकी सब कुछ, योगा मैं बहुत डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली करती हूँ। अभी मैं जिमनास्टिक्स क्लासेस ले रही हूँ, मैं जिमनास्टिक्स कर रही हूँ। तो मार्शल आर्ट्स मेरे लिए, मैं बहुत, आई गेट बोर्ड वेरी इजीली, तो मुझे कुछ नया नया सीखने का मन करता है फिटनेस के लिए। अब बीट डांस, बीट जिमनास्टिक्स, मार्शल आर्ट्स, जो मुझे लगता है कि मुझे फिजिकली फिट रखेगा एंड एट द सेम टाइम कुछ नया भी सिखा देगा, वो दैट इज़ माई फिटनेस मंत्रा। या तो फिल्म करने के बाद, ये द कश्मीर ये फिल्म करने के बाद, केरला स्टोरी करने के बाद, क्या कुछ कोई नेगेटिव अप्रोच हुआ आपकी तरफ, मतलब कमेंट सेक्शन में या डीएम में आपको कभी किसी ने कुछ? बहुत ज़्यादा, बहुत अब्यूजिव मैसेजेस आते हैं। बहुत लोग तो बहुत, आई कांट इवन शेयर, इतना अजीब से मैसेजेस कर रहे हैं कि बाहर मिलो तब बताते हैं, इस तरीके के। और बहुत सारे मैसेजेस बहुत अच्छे भी आ रहे हैं जहाँ वो लिख रहे हैं कि नहीं, वी अंडरस्टैंड दैट वाज जस्ट अ कैरेक्टर एंड वी अप्रिशिएट कि आपने इतना रियल किया कि हमें गुस्सा आ रहा था आप पे। तो दोनों तरीके के लोग हैं, बट मेजॉरिटी इज़ गुड। आई एम फोकसिंग ऑन गुड एंड मेजॉरिटी इज़ गुड। अगर 100 में से मैं आई वुड से 20% कुछ ख़राब है, तो 80% अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छे मतलब वो लिख रहे हैं कि वी हेटेड यू वाइल वॉचिंग द फिल्म, वी फेल्ट लाइक स्लैपिंग यू, but we knew it's a character and we appreciate your work, so more or less it's good only. सो वो नेगेटिव कमेंट्स पढ़ के कितना डिमोटिवेशन मिलता है, या फिर आप खुद को संभाल लेते हो? डीमोटिवेशन तो बिल्कुल भी नहीं मिलता, नॉट इवन 1%। आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही कोई एक इंटरव्यू देख रही थी, उन्होंने अमरीश पुरी जी की एक लाइन मेंशन की कि उन्होंने कहा था कि अगर लोग मेरे कैरेक्टर को देख के मुझे गालियाँ दे रहे हैं और दिल से गालियाँ दे रहे हैं, तो मतलब मैंने अपना काम अच्छे से किया है। तो आई एम टेकिंग इट वेरी पॉजिटिवली कि जो वो 20% भी इतना गुस्सा कर रहे हैं, मतलब उन्हें इतना गुस्सा शायद इसलिए आया है क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उतनी कन्विंसिंग थी। तो आई एम टेकिंग एवरीथिंग पॉजिटिवली। सो मूवी देखने के बाद आपको खुद पे गुस्सा आया या नहीं, खुद का कैरेक्टर देख के? आई कैंट जज माई सेल्फ। मैं जब कोई फिल्म करती हूँ तो मेरा पूरा ऑब्जेक्टिविटी चला जाता है। मैं फिर उसके बाद ना तो फिल्म उतने अच्छे से जज कर पाती हूँ, ना अपना काम, क्योंकि आप पूरा डे वन से उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए होते हो, आपने स्क्रिप्ट पढ़ी होती हैं, आपको वो लोकेशंस पता होती हैं, तो ऐसे उस रियल तरीके से नहीं देख पाते आप, क्योंकि या तो आई कांट जज माई सेल्फ ऑनेस्टली। सो अगर एक्ट्रेसेस की बात करें तो हमारी कई दिग्गज एक्ट्रेसेस हैं, तो आप किसे फॉलो करते हो, कुछ जिससे आप इंस्पायर हो? हॉलीवुड में तो बहुत सारी हैं, उमा थर्मन, जेनिफर लॉरेंस। अगर बॉलीवुड में बात करूँ तो मुझे विद्या बालन का काम काफ़ी पसंद है। डर्टी पिक्चर, भूल भुलैया में वो जो स्विच हुआ था एकदम से, मुझे लगता है वो काफ़ी नुआंस्ड और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। इवन कंगना की भी कुछ कुछ परफॉर्मेंसेस, तनु वेड्स मनु, क्वीन, हाँ, आई थिंक यही दोनों ही हैं। अगर आपको कंगना या विद्या बालन दोनों में से किसी के साथ काम करने का मौका मिलता है, तो किस टाइप का कैरेक्टर आप प्ले करना चाहेंगे, और उनका मतलब ऑन स्क्रीन क्या रिलेशन दिखाना चाहेंगे? मतलब उनके साथ अगर कोई रोल मिलता, उनके साथ कुछ भी अच्छा रोल मिल जाए, आई विल डू इट। मतलब ऑफ कोर्स कंसिडरिंग कि कुछ मज़ेदार रोल हो, तो फॉर श्योर। मतलब वो तो डायरेक्टर के ऊपर है, स्टोरी का पार्ट है, क्या कैरेक्टर है उस पर डिपेंड करता है। पर अगर इन दोनों के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने को मिला जाए, यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, आई वुड लव टू। क्या कुछ नया प्रोजेक्ट है आपका जिसके लिए आप ऑलरेडी पाइपलाइन में लगा हुआ है आपका, जो जल्दी शायद रिलीज़ हो जाए?
अभी तो आई कांट शेयर डिटेल्स अबाउट दैट, बट एक वेब सीरीज़ है जो मोस्टली 2 मंथ्स के अंदर रिलीज़ हो जाएगा, जिसमें मैंने आशुतोष राणा के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया है। यस। तो आशुतोष राणा भी अपने में एक मंजे हुए कलाकार है, सो उनके साथ काम करने का ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा? बहुत अच्छा, मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ, क्योंकि हम लोग को ऑफ स्क्रीन भी काफ़ी टाइम मिला मुझे उनसे बात करने का। वो बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ग्राउंडेड, मतलब उनको देख के मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ भी ऐसी एयर है जो कभी कभी एक्टर्स में एक लेवल पे पहुंचने के बाद हो जाती है। वो बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड लगे मुझे, बातें भी वैसी ही कर रहे थे, मतलब बहुत इनोसेंट सोल कह सकते हो आप। मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके, बहुत मज़ा आया। और इनफैक्ट वो बताते भी रहते हैं कभी कभी कि ऐसे जैसे मेरा गुज्जू कैरेक्टर है उसमें, आई एम प्लेइंग अ गुजराती, तो बहुत सारी चीज़ें वो मुझसे गुजराती में ही बात करते थे। ही इज़ वेरी गुड, मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके।